हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो जरा देर ठहरिए और इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। अंत में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे अगर आत्मसात कर लिया तो जीते जी मुक्ति मिल जाएगी और परिवार के लोगों को भी हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहने की अहमियत समझ में आएगी। दरअसल परिवार के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, करना भी काफी होता है। आप परिवार से प्यार करते हैं, ये सिक्के का एक पहलू है, मगर दूसरा पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने परिवार के लिए क्या किया है और क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। तो ये शिक्षाप्रद धार्मिक कहानी आपको सही रास्ता दिखाएगी, जहां गिव एंड टेक नहीं होता, जहां कम या ज्यादा भी नहीं होता, बस प्यार के लिए, सुरक्षा के लिए पूर्णतः समर्पण का भाव होता है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां समर्पण एक कठिन तप है। क्योंकि दरअसल आदमी करना बहुत कुछ चाहता है, जिसके पास है वो करता है, लेकिन जिसके पास नहीं है और वो परिवार को सुख देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, उस प्यार की ये कहानी है। शुक्राचार्य सभी जानते हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं और उनकी यह जो तपस्या है भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे कठिन और डरावनी तपस्याओं में से एक मानी जाती है। शुक्राचार्य जानते थे कि देवताओं के पास अमृत है जिससे वह अमर हैं। युद्ध में जब भी देवता और दानव लड़ते तो देवता जीत जाते, क्योंकि उनके पास खोई हुई शक्ति को वापस पाने का साधन था। शुक्राचार्य चाहते थे कि उनके शिष्य जो कि दैत्य हैं, उनको भी वो अमरता मिल जाए और इसके लिए उन्हें मृत संजीवनी विद्या, जिसका अर्थ है कि मरे हुओं को जीवित करने की शक्ति की आवश्यकता थी, जो शक्ति केवल भगवान रुद्र के पास थी, भगवान शिव के पास थी। अब जब शिव जी के पास है तो वो ऐसे तो नहीं दे देंगे, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिमालय पर घोर तप करना शुरू किया। ये तपस्या कोई सामान्य तपस्या नहीं थी, इसमें उल्टा लटकना और फिर उस तपस्या को उसकी पूर्णता तक पहुंचाना था। वे एक प्राचीन वृक्ष की शाखा से अपने पैरों के सहारे उल्टे लटक गए और आहार में उन्होंने क्या लिया? धुएं का आहार। उन्होंने अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह केवल नीचे जलने वाली सूखी पत्तियों और लकड़ियों से निकलने वाले धुएं को ही ग्रहण करेंगे। कितनी बड़ी तपस्या है! मतलब आप इमेजिन करके देखिए, कोई व्यक्ति उल्टा लटका है, ना खा रहा है ना पी रहा है, नीचे आग जला रखी है, उसके धुएं को वो ग्रहण कर रहा है। कितनी कठिन तपस्या है! आपका पूरा स्वास्थ्य दांव पर लगा हुआ है। इसी अवस्था में वह लगातार 1000 वर्षों तक लटके रहे। उनका शरीर जर्जर हो गया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अडिग रही। जब शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे तब इंद्र और अन्य देवता डर गए। इंद्र तो हमेशा ही डर जाते हैं, आप तपस्या करने लगे, आपकी तपस्या से डर जाएंगे। इंद्र ने इस तपस्या को भंग करने के लिए अपनी पुत्री जयंती को भेजा। जयंती ने बहुत कोशिशें की, लेकिन शुक्राचार्य का ध्यान नहीं भटका। अंत में शुक्राचार्य की अटूट श्रद्धा और कष्ट को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनको प्रकट होना ही था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसका ताप इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको भगवान भी जब महसूस करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अब इस व्यक्ति को जो है वरदान देना ही होगा। महादेव जी उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने शुक्राचार्य को न केवल मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, बल्कि उन्हें ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान और समस्त धन संपदा का अधिपति भी बना दिया। आपको मालूम होगा कि अगर शुक्र ग्रह सही नहीं है
तो आप जीवन में विलासिता और सुख पा नहीं सकते। वो सब कुछ भगवान शिव की कृपा से उनको प्राप्त हो गया। इस कहानी का सच यह है कि यह तपस्या केवल शक्ति पाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने शिष्यों के प्रति उनके समर्पण को दिखाती है। उल्टा उल्टा लटक कर धुएं के बीच सांस लेना, जिससे एक घुटन पैदा होती है और फेफड़ों को जो खत्म कर देता है, ये ऐसा ही था, लेकिन उन्होंने इस तपस्या को पूर्ण किया। यही कारण है कि आज भी शुक्र ग्रह को ज्योतिष में सबसे चमकीला और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसे गुरु की शक्ति का प्रतीक है जिसने मृत्यु को भी मात दे दी थी। लेकिन इस ओवरऑल कहानी का मतलब यह है कि एक परिवार के प्रति जो एक भाव होता है कि भैया मुझे सुख मिले ना मिले, मैं कष्ट उठाकर भी अपने इस परिवार को मुसीबतों से ऊपर उठाकर ले जाऊंगा। किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो ये पहल करनी होगी, लेकिन अगर यही सोचते रहे कि मैं ही क्यों, बस यहीं पर आकर परिवार का पतन शुरू हो जाता है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि अगर पका हुआ मिल जाए तो खा लिया जाएगा, लेकिन अगर संघर्ष की बारी आई तो वो पिछली पंक्ति में नजर आते हैं। ऐसे में वहां पर परिवार की मुट्ठी टूटती हुई नजर आती है। लेकिन जहां पर सभी सदस्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर मझधार में अगर गिरते भी हैं तो उस मझधार को पार कर जाते हैं, तो इस कहानी का मतलब यह है कि यहां पर समर्पण है, त्याग है। ये नहीं है कि अगर वो मुझे इतना देगा तो मैं दूंगा, नहीं, यहां पर वो प्यार है, वो समर्पण है कि मैं जितना दे सकता हूं मैं दूंगा, मुझे बदले में कुछ मिले चाहे ना मिले। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वो गुरु मंत्र है जो परिवार को नीचे से, जो परिवार को जमीन से आसमान तक उठा सकता है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें, और जो भी भाई बंधु बहन हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय तक पहुंच सके। बोलिए जय जय श्री सीताराम।